कृपया सभी लोग शांति बनाए रखें। हम आज चैप्टर 16 पढ़ा रहे हैं तुम सबको, ठीक है। और इसमें हमारा जो शीर्षक है वो क्या है? द क्रो। द क्या होता है? आर्टिकल। किसी खास चीज़ के बारे में हमको बताया जाता है, चाहे वह आदमी हो, किसी स्थान हो, या फिर कोई जगह का नाम हो। कोई जगह का नाम हो, किसी का आदमी का नाम हो, या फिर किसी वस्तु का नाम हो, उसके लिए द आर्टिकल का यूज किया जाता है। क्रो, क्रो क्या होता है? कौवा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कौवे की बात कर रहे हैं। अब कहानी क्या है इसमें थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, उसके बाद समझ में आएगा। तो पहला हम देखो, पहला पेज में क्या है तुम सबको दिखता होगा। एक कौवा दिख रहा है, खिड़की के ऊपर में बैठा हुआ है, और एक बूढ़ा आदमी है और शायद उसका बेटा है। आगे कहानी पढ़ेंगे तो ये अच्छी तरह से हमको क्लियर होगा। पढ़ते हैं। एन 80 ईयर ओल्ड मैन। एन मीन्स क्या होता है? एक होता है, आर्टिकल है ये भी। 80 मीन्स क्या होता है? 80 मीन्स क्या होता है? 80 साल बूढ़ा आदमी। वॉज सिटिंग, देख रहे हो? वॉज सिटिंग ऑन द सोफा इन हिज हाउस। कहाँ है वो? अपने सोफा पर बैठा हुआ है अपने घर में। कौन? बूढ़ा आदमी जो है 80 वर्ष का। अब हमारा क्या है? दूसरा पेज देखो, ठीक है? दिख रहा है तुम सबको? ऊपर में क्या है? बैठा हुआ है। तो along with मीन्स क्या होता है? along with, सबसे पहली लाइन है along with his 45 years old highly educated son। उसका जो बेटा है बहुत पढ़ा लिखा है, जो कि 45 साल का है। क्या है? 80 साल का बूढ़ा आदमी है, और उसका बेटा जो है 45 साल का उसका क्या है? बेटा है, जो कि पढ़ा लिखा है, ठीक है। आगे, सडनली अ क्रो पर्च ऑन देयर विंडो। देखो क्या लिखा हुआ है? सडनली अ क्रो पर्च ऑन देयर विंडो। मतलब अचानक से। सडनली मीन्स क्या होता है? अचानक से। शांत। अचानक से। पर्च ऑन मीन्स क्या होता है? वहां आके बैठा। कहाँ? उन लोगों के जो खिड़की था, खिड़की के ऊपर में जो छज्जा टाइप का रहता है उसके ऊपर में बैठा। द फादर आस्क हिज सन। जो पिता था, जो 80 साल का बूढ़ा जो पिता था, अपने बेटा से क्या पूछता है? अपने बेटा से क्या पूछता है? व्हाट इज दिस? क्या पूछता है? व्हाट इज दिस? यह क्या है? किसके बारे में पूछता है? कौवे के बारे में पूछता है, ठीक है। द सन रिप्लाइड। सन क्या जवाब देता है? उसका बेटा। उसका बेटा क्या जवाब देता है? उसका बेटा जवाब देता है कि इट इज ए क्रो, ठीक है, या कौवा है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय के बाद, कुछ मिनट के बाद, ध्यान दो नव्या, कुछ मिनट के बाद, द फादर आस्क हिज सन द सेकेंड टाइम व्हाट इज दिस। फिर से दोबारा क्या पूछता है? व्हाट इज दिस मीन्स यह क्या है। द सन सेड। बेटा क्या जवाब देता? फादर, पापा या पिताजी। आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू, ठीक है। ये देखो सेंटेंस को ध्यान से, ये फ्रेम जो किया गया है इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा जो होता है उसका ये स्ट्रक्चर है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आई मतलब कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैव हैज, या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। जिसके साथ उसका कॉम्बिनेशन रहेगा, ही सी रहेगा तो उसके साथ हैज लगेगा, और आई और वी रहेगा तो उसके साथ हैव लगेगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। उसके बाद जस्ट। जस्ट मीन्स अभी तुरंत। जस्ट मीन्स अभी तुरंत। देख रहे हो जस्ट कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ, जस्ट नाउ टोल्ड यू, अभी अभी हमने आपको बताया है। देख रहे हो क्या बताया? इट इज ए क्रो, इट इज ए क्रो। आफ्टर ए लिटिल वाइल, आफ्टर ए लिटिल वाइल, द ओल्ड फादर, जो बूढ़ा आदमी था, आस्क हिज सन, अपना बेटा से क्या पूछता है? तीसरी बार, थर्ड टाइम मीन्स तीसरी बार, व्हाट इज दिस। कौवे के बारे में फिर इतना इरिटेट करके उसको पूछ रहा है, व्हाट इज दिस, यह क्या है ना। एट दिस टाइम,
एट दिस टाइम सम एक्सप्रेशन ऑफ इरिटेशन, एट दिस टाइम देखो कहाँ है, दिख रहा है तुम सबको, एट दिस टाइम सम एक्सप्रेशन ऑफ इरिटेशन वॉज फेल्ट इन द सनस्टोन। अब की बार जो है थोड़ा सा गुस्सा वाला भावना, अब की जो है इस बार थोड़ा सा गुस्सा वाला भावना उसके चेहरे पे महसूस हुआ, देख रहे हो। When he said to his father with rebuff, rebuff मीन्स क्या होता है बाबू, rebuff तुम सबको दिखाई दे रहा होगा, rebuff मीन्स होता है डांट फटकार, इट इज ए क्रो, क्रो, ठीक है, मतलब कि वह डांटते हुए बोलता है कि कौवा है, इस तरह से। आई बात समझ में। A little later the father asked his son fourth time, a little later means थोड़ी देर के बाद, a little later means थोड़ी देर के बाद, the father asked his son, अपने बेटा को क्या पूछता है, फोर्थ टाइम, चौथी बार क्या पूछता है बाबू, what is this, दिख रहा है कहाँ पे लिखा हुआ है, what is this, इसका मतलब यह क्या है, कौवे के बारे में ही बार बार हुआ, बूढ़ा आदमी अपने लड़के से पूछता है। This time the son shouted at his father, this time क्या करता है, उसका जो बेटा है वो चिल्लाता है, why do you keep asking me, why do you keep asking means तुम हमसे क्यों लगातार पूछ रहे हो, why do you keep asking me the same question again and again, जैसे तुम बार बार एक ही क्वेश्चन हमसे पूछोगे तो हम क्या बोलेंगे, why do you keep asking me same question every time I am told you it is a crow, it is a crow, but you always ask me what is this, what is this, always you are repeating same question again and again, ठीक है। I have told you so many times, फिर क्या बोलता है देखो, I have told you so many times it is a crow, are you not able to understand this, are you not able to understand this, क्या तुम इसको समझने में सक्षम नहीं हो, देख रहे हो कहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट लाइन यहाँ पे, आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, क्या तुम इसको समझने में सक्षम नहीं हो, अगर समझने में सक्षम रहेगा तो क्या बोलेंगे, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, और अगर नहीं समझने में सक्षम होगा तो क्या बोलेंगे उसको, आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब इस चीज़ को समझने में तुम सक्षम नहीं हो। कौन, अपना वो जो बेटा 45 साल का है बूढ़ा आदमी से पूछता है, ठीक है। आई बात समझ में, आगे सुनो। अ लिटिल लेटर, क्या, अ लिटिल लेटर द फादर वेंट टू हिज रूम एंड कम बैक, पिता अपने रूम में जाता है और कम बैक मीन्स क्या होता है, पुनः लौटना, कम बैक मीन्स पुनः लौटना, विद एन ओल्ड टैटर्ड डायरी, और एक फटा चिटा जो पुराना डायरी रहता है, ओल्ड टेटर, दिख रहा है तुमको कहाँ लिखा हुआ है, ओल्ड टेटर डायरी, मतलब पुराना फटा चिटा जो डायरी है उसको लेके बाहर आता है। ही हैड मेंटेन, मतलब वह उसको मेंटेन करके रखा था, बचा के रखा था, सुरक्षित रखा था। ही हैज मेंटेन्ड इट, इट किसके लिए आया, डायरी के लिए आया, यहाँ डायरी को सुरक्षित करके रखा है, देख रहे हो कहाँ पे, हाँ। सिंस हिज सन वॉज बोर्न, जब से उसका बेटा जन्म लिया था, जब से उसका बेटा जन्म लिया था तब से वो क्या किया था, छोड़ो, तब से उसको वो मेंटेन करके रखा था। ऑन ओपनिंग अ पेज, कहाँ पे लिखा हुआ देखो, ऑन ओपनिंग अ पेज, क्या बोलता है, ऑन ओपनिंग ए पेज ही आस्क हिज सन, अपने बेटा से पूछता है, जैसे ही पहला पेज खोलता है ना, ए बाबू हल्ला नहीं, ऑन ओपनिंग अ पेज, एक पेज जब खोलता है पहला पेज तो ही आस्क हिज सन, ए सुन नहीं रही शिवानी, हल्ला क्या करती है, ही आस्क हिज सन टू रीड दैट पेज, ठीक है, अपना बेटा को पेज पढ़ने के लिए बूढ़ा आदमी रीड इट, जब उसका बेटा पढ़ता है, दिख रहा है कहाँ पे है, द फॉलोइंग वर्ड्स वेयर रिटन इन द डायरी, फॉलोइंग वर्ड्स वेयर रिटन इन द डायरी। अब कौन सी भाषा, कौन सा वर्ड लिखा हुआ था देखो वहाँ पे, ध्यान से देखना तुम सब, आगे अगला पेज में है वो, दिख रहा है तुम सबको, देखो, टुडे माई लिटिल सन आस्क मी, देखो दिख रहा है कहाँ लिखा हुआ, टुडे माई लिटिल सन आस्क मी 23 टाइम्स, आज मेरा बेटा पूछा 23 बार, क्या पूछा, वॉट इट वॉज, वॉट
इट वाज, व्हाट इट वाज, यह क्या है। उसका बेटा जब बच्चा था और जवान था, जब उसके पिताजी, तो जिस टाइम क्या कहते हैं वो बच्चा था उस टाइम का वो डायरी है। और उसी टाइम क्या कहते हैं जो है बच्चा बार बार पूछता है अपने पापा से कि यह क्या है, यह क्या है, यह तो 23 टाइम्स वो एक दिन में पूछा था। वो समझ रहे हो, वो उस डायरी में लिखा हुआ था और वही वो सब बेटा को दिखा रहे हैं। अब देखो आगे, आई रिप्लाइड टू हिम ऑल 23 टाइम्स, मैंने जवाब दिया। कौन? बूढ़ा आदमी अपने बेटा को जवाब दिया 23 बार। इट वाज ए क्रो, यह एक, इट वाज ए क्रो, यह एक कौवा है। ठीक है। आई हग हिम लवली, आई हग हिम लविंगली, मतलब मैंने उसे गले से लगाया प्यार से, मैंने उसे गले से लगाया प्यार से। ईच टाइम, एवरी टाइम, मतलब प्रत्येक बार। ही आस्क मी सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। ही आस्क मी मीन्स वह पूछा, ही आस्क मी मीन्स वह पूछा, सेम क्वेश्चन मीन्स एक ही क्वेश्चन को बार बार उसने पूछा। कहाँ है, तुम सबको दिख रहा है?